बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका का सऊदी अरब के खिलाफ एक और बड़ा फैसला। ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। अमेरिका ने ईरान को खबरदार कर दिया। भारत का चीन के मुकाबले में शिमाली और मशरकी सरहदों पर S-400 रूसी दफाई मिसाइल सिस्टम नस्ब करने का फैसला। इमरान खान को भाई क्यों कहा, भारतीय मीडिया सिद्धू के खिलाफ खड़ा हो गया। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने काबुल में अपना सफारत खाना दोबारा खोल लिया। अमेरिका ने एहसास से बहाली के लिए तालिबान की अपील मुस्तरद कर दी। लाहौर मुसलसल 10 रोज से दुनिया भर में आलूदा तरीन शहर बरकरार। पाकिस्तान ने मुमकिना ताबकारी मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। अफगान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। यमन जंग में हमेशा सऊदी अरब का साथ देने वाले अमेरिका ने यू टर्न ले लिया। अमेरिकी सेनेटर्स ने जो बाइडेन हुकूमत की तरफ से सऊदी अरब को असला फरोख्त करने की डील की मुखालफत कर दी। इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी सेनेटर्स ने जो बाइडेन हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब को असला फरोख्त करने के फैसले की मुखालफत कर दी। रिपब्लिकन जमात के सेनेटर्स ने एक मुश्तरका करारदाद में सऊदी अरब को $65 करोड़ मालियत का असला फरोख्त करने की मुखालफत की है। सेनेटर्स ने इल्जाम आयद किया है कि रियाद यमन की जंग में मुतनाज़ा किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब पहले इस बात की तस्दीक और गारंटी दे के वो अमेरिका के दिफाई आलात किसी शहरी को कत्ल करने में इस्तेमाल नहीं करेगा। दूसरी तरफ दफाई मुबस्सरीन का कहना है कि यमन जंग का बहाना बनाकर अमेरिका जानबूझकर सऊदी अरब को असला की फरोख्त नहीं कर रहा। हालांकि देखा जाए तो ये अमेरिकी दिफाई आलात बेदरेग खुद अमेरिका अफगानिस्तान में बेगुनाह शहरियों, इराक और इसराइल के जरिए फलस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी सेनेटर्स ने सऊदी अरब को असला फरोख्त करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल से रोकने पर जोर दे दिया। अमेरिकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन ने एक तकरीब से खिताब के दौरान कहा है कि अमेरिका ईरान को किसी भी सूरत जोहरी हथियार हासिल नहीं करने देगा। हम मसले के हल के लिए सफारती तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर ईरान संजीदगी से मुज़ाकरात का रास्ता अख्तियार नहीं करता तो फिर हमारे पास दीगर ऑप्शंस मौजूद हैं और हम अमेरिका को हर सूरत महफूज रखेंगे। अमेरिकी वज़ीर दिफा का मजीद कहना था कि हम देखना चाहते हैं कि इत्तेहादी ममालिक हमारे साथ किस हद तक खड़े रहते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं इसमें वो कितना साथ देंगे, जबकि हमारे दोस्त और दुश्मन अच्छी तरह से जानते हैं कि अमेरिका जब और जहां चाहे फौज की बड़ी तादाद को तैनात कर सकता है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत चीन के मुकाबले में शिमाली और मशरकी सरहद पर S-400 रूसी मिसाइल सिस्टम नस्ब करेगा। हिंदुस्तानी टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तान साल 2022 तक शिमाली और मशरकी सरहद पर S-400 मिसाइल सिस्टम के कम अज कम 2 फौजी टीम तैनात करने की तैयारी कर रहा है। जदीद मिसाइल सिस्टम के जरिए हिंदुस्तानी फौज सरहद पर चीनी फौज की सलाहियत की बराबरी कर सकेगी। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के करीबी ताल्लुकात के सबब हिंदुस्तान को 2 S-400 मिसाइल सिस्टम कम वक्त में मिल जाएंगे। वहीं व्लादिमीर पुतिन भी 16 दिसंबर को हिंदुस्तान का दौरा कर रहे हैं। इस दौरान वो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मॉस्को में सफारती ज़राए ने बताया है कि S-400 के एडवांस एलिमेंट्स हिंदुस्तान को मिलना शुरू हो जाएंगे। वहीं गहराई तक काम करने के अहल रेडार भी आइंदा माह डिलीवर हो जाएंगे। दरअसल चीन की फौज ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश में हकीकी कंट्रोल लाइन के पास इसी रूसी तकनीक से लैस फजाई दफाई सिस्टम को तैनात कर रखा है। ऐसे में हिंदुस्तान सरहद पर अपनी फौजी ताकत में तवाज़ुन बना सकेगा। रिपोर्ट के मुताबिक 2 S-400 सिस्टम 2022 की शुरुआत तक ऑपरेट हो सकेंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में
शिरकत के लिए नवजोत सिंह सिद्धू गुज़िश्ता रोज करतारपुर पहुंचे, जहां मीडिया से गुफ्तगू में सिद्धू का कहना था कि इमरान खान ज़हीन इंसान है और वो मेरा बड़ा भाई है। नवजोत सिंह सिद्धू के इस बयान पर भारतीय मीडिया सीखपा हो गया और कांग्रेस रहनुमा पर ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। ऐसे में बीजेपी तर्जमान सिम्बत मिश्रा के बयान ने जलती तीली का काम किया। बीजेपी तर्जमान सिम्बत मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सिद्धू पर इल्जाम आयद किया कि सिद्धू पाकिस्तान से रिश्ता बड़े भाई तक ले आए हैं, वो माजी में भी पाकिस्तान की तारीफ करते रहे हैं। सिद्धू का बयान यूं ही नहीं आया, ये कांग्रेस की सोची समझी साजिश है। बताया जाए कि क्या प्रियंका गांधी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान को अपना बड़ा भाई मानती हैं। करतारपुर में मीडिया से गुफ्तगू में नवजोत सिंह सिद्धू ने दोनों ममालिक के दरमियान तजारती दरवाजे खोलने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए कहा था कि तजारत से दोनों मुल्कों के किसानों को फ़ायदा होगा। उन्होंने मजीद कहा है कि हमारी ज़बान सकाफत सब एक ही है, ये महज सरहदी दूरियां हैं जो हमें एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मुत्तहिदा अरब अमीरात ने अफगानिस्तान में अपना सफारत खाना दोबारा खोल लिया। तालिबान के तर्जमान और नायब वज़ीर इत्तलात ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि काबुल में मुत्तहिदा अरब अमीरात के सफारत खाने में एक बार फिर परचम लहरा दिया गया और सफारत खाना दोबारा खुल गया है। उन्होंने कहा है कि मुत्तहिदा अरब अमीरात और अफगानिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हैं, जिन्हें मजीद मजबूत करने की ज़रूरत है। ख्याल रहे कि तालिबान के काबुल पर कंट्रोल के बाद कई ममालिक ने अपने सफारत खाने बंद कर दिए थे, तहम पाकिस्तान, रूस और चीन के सफारत खाने मामूल के मुताबिक काम करते रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने अफगान हुकूमत की मुंजमद असासे बहाल करने की अपील को मुस्तरद कर दिया। तर्जमान महकमा खजाना का कहना है कि अफगानिस्तान हुकूमत के असासे बहाल करने की अपील पर कहा है कि अफगानिस्तान के मुंजमद असासे बहाल नहीं होंगे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। बागों के शहर लाहौर में स्मोग फ़ज़ाई आलूदगी के गहरे सायों से हर मंजर धुंधला हो गया। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 374 पर पहुंच गया। लाहौर में स्मोग और फ़ज़ाई आलूदगी ने डेरे डाल रखे हैं। गुज़िश्ता 10 रोज से दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर पहले नंबर पर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स जांचने वाले आलमी अदारे के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 374 पॉइंट्स पर रहा। क्या रहे कि राजगढ़, कोट लखपत, गोलबर्ग, जफर अली रोड, मॉडल टाउन टाउनशिप और अलामा इकबाल टाउन आलूदा तरीन इलाकों में शामिल है। महकमा मौसमियात ने पूरा हफ्ता बारिश न होने का इम्कान जाहिर किया है, जिसके बायस स्मोग में कमी का इम्कान नहीं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान ने मुमकिना ताबकार मवाद जब्त करने का भारतीय मीडिया का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा है कि भारतीय मीडिया ने शंघाई जाने वाले तजारती जहाज पर लदे कंटेनर्स पर ताबकारी मवाद होने की गलत खबर दी। कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट के हुक्काम ने बताया है कि खाली कंटेनर्स चीन को वापस किए जा रहे थे। उन्होंने कहा है कि कंटेनर्स चीन से कराची तक ईंधन की नकलो हमल के लिए इस्तेमाल किए जाते थे और खाली कंटेनर्स IAEA के हफाजती और एहतियाती इंतजामात के मुताबिक मुंतकिल किए गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि कंटेनर्स खाली थे और शिपिंग दस्तावेजात में कार्गो को सही तौर पर गैर मौसर करार दिया गया था। मुमकिन ताबकार मवाद की जब्तगी से मुतल्लिक भारतीय मीडिया की खबरें बेबुनियाद और मज़ाहिका खेज हैं। उन्होंने कहा है कि रिपोर्ट भारतीय मीडिया की पाकिस्तान को बदनाम करने और आलमी बरादरी को गुमराह करने की चाल है। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तालिबान की अफगान हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमीरात इस्लामिया अफगानिस्तान ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और वाजिबात अदा करने का ऐलान करते हुए कहा है कि सरकारी मुलाजमीन की गुज़िश्ता 3 माह की तनख्वाहें जल्द अदा कर दी जाएंगी। ऐलान के बाद सरकारी अदारों के हज़ारों मुलाजमीन में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐलान के मुताबिक सरकारी अदारों के मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी का सिलसिला मरहला वार शुरू किया जाएगा। वाज़ेह है कि तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद हज़ारों सरकारी मुलाजमीन अपनी तनख्वाहों से महरूम थे और तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना है कि वज़ारत ख़ज़ाना ने गुज़िश्ता 3 माह से तनख्वाहों से महरूम सरकारी मुलाजमीन को तनख्वाहें देने का आगाज़ कर दिया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।